प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम जान ही चुके हैं। साथ ही इसमें इसके जो गुण हैं उनके बारे में भी जान चुके हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनके जो प्रकार तो जान ही चुके हैं बच्चों। साथ ही उसके जो अंग हैं उनके बारे में भी जान चुके हैं कि शीर्ष क्या है, विकर्ण क्या है ना, और ये सब चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अभ्यास 10A भी हम लोगों ने चैप्टर जो है अभ्यास 10A वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले की वीडियो क्लासेस में, पिछले की वीडियो क्लासेस में। आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 10B। तो अभ्यास 10B स्टार्ट करने से बच्चों करने से पहले जो है हमें एक चीज़ का जानना ज़रूरी है कि जो चतुर्भुज के अंतः कोण हैं उनका योगफल कितना होता है। तो बच्चों, कोई भी चतुर्भुज है तो उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो अगर अंतः कोण यानी जो उसके अंदर के बने हुए जो कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यानी अगर हम चारों कोणों को मिला दिया जाए तो उनका योग जो है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 अंश होता है। और जो प्रत्येक अंतः कोण जो होगा वो 180 अंश से छोटा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश से छोटा है बच्चों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, और अगर यदि किसी चतुर्भुज का कोई अंतः कोण जो है वो 180 अंश से भी बड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, ये देखिए बच्चों, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, हमेशा 360 अंश होगा। ठीक, और अगर प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश से छोटा है तो उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा, और अगर कोई 180 अंश से बड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा, अवतल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक उत्तल चतुर्भुज है, इसमें जो चारों कोण हैं वो 180 अंश से कम है, और एक ये हमारा चतुर्भुज है और ये अवतल चतुर्भुज। ठीक है, इसका एक कोण, ये वाला कोण जो है वो 180 अंश से ज़्यादा है। कोण सी की बात करें अगर हम तो उसका मान 180 अंश से ज़्यादा है, इसलिए कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा बच्चों, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अभ्यास 10B की ओर। तो अभ्यास 10B का पहला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर है। एक कोण का मान दिया आपको 60 और तीनों कोण दिया है कि बराबर है, तो शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको पता है ये कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों मान लीजिए कि जो 3 बराबर अंतः कोण हैं वो कितने डिग्री के हैं, x हैं। तो माना 3 बराबर अंतः कोण x अंश के हैं। ठीक है, और x प्रत्येक यहाँ पे 3 बराबर अंतः कोण x डिग्री के हैं। तो चूंकि फिर लिखिएगा, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों योग 360 होता है, अतः यक्स 3 तो जो बराबर वाले वो हो गया, और चौथा हमारे पास दिया हुआ है कि एक कोण जो है कितना है, 60 है। तो यहाँ पर चाहे तो इतने हैं, तथा दिया है एक कोण 60 अंश का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर होता है। यहाँ पर 3x 60 = 360 हो गया, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 360 - 60 यानी 300 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 300/3, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 100। यानी जो तीनों बराबर अंतः कोण है वो कितने कितने अंश के होंगे, 100 डिग्री के होंगे, 100 अंश के होंगे। तो आप लिख दीजिएगा उत्तर अलग से, अतः प्रत्येक अंतः कोण 100 डिग्री 100 डिग्री का होगा। ठीक है, और एक हमारे पास दिया हुआ है 60, तो चारों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं, शेष दो कोण समान हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इसी तरीके से करना है। यहाँ पर 3 कोण समान दिए थे, यहाँ पर 2 कोण समान है और 2 के मान दिए हुए हैं। तो जिस तरीके से पहले प्रश्न को किया था उसी तरीके से आपको दूसरा प्रश्न करना है। यहाँ पर जो 2 समान कोण है उनको यक्स मान लीजिएगा। तो यक्स प्लस 60 प्लस 120 इक्वल टू कितना जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यक्स का मान आ जाएगा। तो वो जो बराबर वाले कोण हैं वो दोनों आंसर में जो x का मान आएगा वही होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न आपका होमवर्क है। जिस तरीके से पहला प्रश्न था उसी तरीके से इसे भी करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है बच्चों ये प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके से है। एक बार देख लेते हैं इसको अच्छा किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि चूँकि चतुर्भुज के सभी अंतः कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो मान लेंगे कि माना चतुर्भुज के प्रत्येक बराबर अंतः कोण कितने डिग्री के हैं, x। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार जो है हाँ एक चीज़ और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान कितना होता है बच्चों, 360। क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अतः अब यहाँ पर हमने क्या माना, सबको यक्स माना है, तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ये 4x बराबर क्या आ जाएगा, 360। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360/4। 4 से कट जाएगा, 4 9 ये 36। तो x का मान कितना आ गया, 90। यानी प्रत्येक जो है अंतः कोण जो कि बराबर है आपस में वो कितने कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः प्रत्येक अंतः कोण नब्बे और 90 अंश के होंगे। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 अंतः कोण संपूरक, संपूरक का क्या तात्पर्य हुआ कि दोनों कोणों का योग कितना है बच्चों, 180 अंश है। तो शेष दोनों कोणों का मान बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और 2 कोण हमारे पास कितने पता है, 180 अंश के। तो शेष 2 कोण क्या हो जाएंगे, 360 माइनस 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो 360 में 180 जाएगा तो कितना आएगा, 180। यानी शेष 2 कोण कितने होंगे, वो भी 180 अंश के होंगे। समझ में आया किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए और कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों आपको 45 अंश का कोण जो है बनाता हुआ जो है एक कोण खींचना है, क्योंकि दिया हुआ है कि एक 45 अंश के कोण की रचना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक 45 अंश का कोण बनाना है। तो ये मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक लाइन खींच दी, थोड़ा पतली नोक वाली और पेंसिल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 45 अंश का कोण बनाना है। तो हमने यहाँ पर इसके 0 से मिलाया। ठीक, और ये हमने 45 अंश का कोण बनाती हुई रचना कर दी। यहाँ पे 45 का निशान बनाया और यहाँ पर जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो है वो एक रेखा खींच दी। ठीक, तो ये यहाँ पर ये बिंदु है, एक्स्ट्रा खींच गई ये लाइन। ये 45 अंश का कोण है, यहाँ पर BA और C हो गया। ठीक है, तो ये जो है कोण BAC जो है वो 45 अंश का हो गया। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P, तो कोई भी हमने एक बिंदु मान लीजिए P ले लिया है। तो मान लीजिए हमने ये बिंदु P लिया।
ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, पी दे दिया है। और पी से रेखाखंड बी ए और ए सी पर लंब खींचना है, यानी पी बिंदु से जो है हमें इस रेखा पर और इस रेखा पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम, तो इसके लिए आपको पता ही है, बिंदु पी से जो है वो इस पर एक चाप लगाएंगे, ये जो ए सी है हमारा, इस पर एक चाप लगाएंगे, थोड़ा और छोटा ले लेते हैं ये, ठीक है। इस तरह से इस पे भी हमने एक चाप लगा दिया। अब इसके यहाँ पर जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है बच्चों, इससे जो है ये इससे एक बिंदु यहाँ चाप ऊपर की इधर की तरफ लगाया, बिना हिलाए डुलाए, सेम चाप बच्चों, वही चाप आपको दूसरी तरफ भी लगाना है। तो ये लगाया, एक कटान बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। यही प्रक्रिया जो है हमें इसके जो कटान बिंदु है उन पर भी करनी है। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के जो है वो आप चाप लगाइए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया और सेम वही प्रक्रिया, वही चाप जो है यहाँ पर रख के ये लगा दिया। तो इस तरीके से जो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये बिंदु पी से जो है इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर मिलाते हैं हम बिंदु पी से जो ये कटान बिंदु जो प्राप्त हुए हैं उनको मिला देते हैं ये, ठीक है। और उसी तरीके से इसको भी मिला देंगे हम, ठीक। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो गया। तो ये हमारी एक रचना हो गई। यहाँ पर क्या नाम दिया है, लंब खींचा है पी एन, यहाँ पर जो है नाम देना है पी एन और यहाँ पर पी एम, हमने इस पर लंब खींच दिया है। अब कोण एन पी एम का मान बताना है, एन पी एम यानी इस वाले कोण का जो है वो हमें कितना मान होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस कोण का मान कितना है हमारा 45। ये हमने लंब खींचा है तो ये कोण कितना होगा बच्चों 90 अंश का। ये कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा, है ना, लंब है ना दोनों। तो ये वाला कोण अब हमें ज्ञात करना है। चूँकि एक चतुर्भुज बन रहा है बच्चों ए एम पी एन, यहाँ ध्यान दीजिए ए एम पी एन, इस चतुर्भुज में जो है 3 कोण दिए हुए हैं और चौथा कोण ज्ञात करना है। क्योंकि हमें पता है बच्चों चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो इन तीनों को जोड़ करके घटा देंगे 360 में तो आ जाएगा। तो इसके लिए लिख लीजिएगा बच्चों, जो आपने किया है आप वैसे इसको लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा सर्वप्रथम जो है वो 45 अंश के कोण बी ए सी की रचना की और की व इसके अंतः क्षेत्र में अब यहाँ पर अंतः क्षेत्र में हमने कोई बिंदु पी लिया था ना, तो अंतः क्षेत्र में कोई बिंदु पी लेकर रेखाखंड, अब यहाँ पर हमारे पास ए सी रेखाखंड है ना और ए बी, तो रेखाखंड ए सी व ए बी पर लंब, ए सी पर क्या है पी एम व पी एन खींचा, ठीक है। ये हमने खींच लिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि चूँकि कोण एन पी एम ये ज्ञात करना है ना, तो इसको सबसे पहले क्या कहते हैं हम ज्ञात करेंगे। तो अगर हम फार्मूले से ज्ञात करेंगे तो कोण एन पी एम बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस इस कोण का मान 45, इस कोण का माप 90, इस कोण का माप 90। तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 225 कल टू कितना आ जाएगा 135 अंश, ठीक है। कोण एन पी एम इतना आना चाहिए। अब इसको हम बच्चों चांदी की सहायता से भी नाप करके देखते हैं कि क्या ये हमारा कोण इतना ही आ रहा है 135 अंश का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ पर हम एक चांदा रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये चांदा रखा है। अब यहाँ देखिए ये कोण का मान जो है यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जा रही है ना ये कितना आ रहा है 135 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 130 140 के बीचों बीच में है, यानी ये कितना है 135। तो यानी कि ये कितना आ रहा है हमारा 135 अंश आ रहा है। यानी नापने पर यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, नापने पर कोण एन पी एम बराबर 135 अंश। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी जो हैं ये सिद्ध हो गई या ज्ञात हो गई कि ये रचना करके भी हमने देख लिया कि 135 आ रहा है और जो हमारा फार्मूला था उससे भी हमें पता चल गया कि इसका मान कितना होना चाहिए 135 अंश होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो
आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इस प्रश्नावली के, इस अभ्यास के आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो क्लासेस निःशुल्क हैं बच्चों, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।